अच्छा, तो हम लोग कहाँ तक देखे थे? टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग। हाँ, रिग्रेशन टेस्टिंग के बारे में बात कर रहे थे ना। देखो, रिग्रेशन की जो डेफिनेशन है या जो कंसेप्ट है वो तो थोड़ा सा ही है, लेकिन रिग्रेशन का जो वर्क है वो बहुत ज्यादा है। ये याद रखना है आप लोगों को। अच्छा, अगर रिग्रेशन टेस्टिंग की डेफिनेशन बोलें तो देखो क्या लिखेंगे। व्हेन देयर इज या देयर आर चेंजेस इन एप्लीकेशन। अब देखो ये वर्ड सुनो, व्हेन देयर आर चेंजेस इन एप्लीकेशन, चेंज की बात कर रहे हैं हम। कह रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं हम? चेंज। अब ये समझो चेंज है क्या और इन एप्लीकेशन, और सबसे बड़ी बात है कि एप्लीकेशन क्या है। पहली बात तो ये हमेशा समझना, कोई सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं होता कि कोई बनवाए और आज हमसे बनाने को बोले, हम उससे बोले कि हम 3 साल बाद देंगे, आपको बना के, ऐसा नहीं। हम जहाँ काम करते हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो ये है कि जो भी हमसे बनवाता है वो उसको मतलब ये है कि चीज तो हम 3 साल में बहुत कुछ बना के देंगे, लेकिन उसको 1-2 महीने में ही कुछ न कुछ बना के दे देंगे। वो यूज करना क्या करेगा, शुरू करेगा, और इसके बाद हम उसमें और चीजें बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे कहीं भी कोई होगा, जैसे कहीं एक सॉफ्टवेयर डेवलप होता है तो जनरली उन लोगों का स्ट्रक्चर क्या है, यही है, ठीक है, कि वो लोग क्या करेंगे कि जैसे धीरे धीरे करके सॉफ्टवेयर, इसीलिए एक चीज कहा जाता है कि सॉफ्टवेयर का जो डेवलपमेंट होता है वो हमेशा इंक्रीमेंटल होता है। चीजें धीरे धीरे उसमें बढ़ती, इंक्रीमेंट होने का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ना, इंक्रीज होना, ठीक है। तो जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, इंक्रीमेंटल होता है। और चीजें हमने हमेशा आपको ये चीज बताई, आपको दिमाग में रखना है। हमारे यहाँ एक साइकिल होती है, 2 हफ्ते की हो सकती है, 3 हफ्ते की हो सकती है। हर 3 हफ्ते बाद उन्हें हम कुछ न कुछ बना के देते रहते। अच्छा, ये भी है, ध्यान से समझना। जैसे मान लो हमने आज से काम स्टार्ट किया, 3 हफ्ते काम किया, 3 हफ्ते बना के कुछ दिया, क्लाइंट इस्तेमाल करने लगा, भाई 3 हफ्ते बाद कुछ दिया, लेकिन 3 हफ्ते बाद फिर से हमने कुछ नया बनाना शुरू किया और उसको भी हम 3 हफ्ते बाद बना के देंगे। तो जो भी नया होगा वो जैसे इस 3 हफ्ते में जो बनाया, इसके बाद कस्टमर को दे दिया, कस्टमर इस्तेमाल करने लगा, और फिर हम 3 हफ्ते के लिए हम लोगों ने डेवलप करना क्या किया, उसे स्टार्ट किया। तो जो अब नए 3 हफ्ते में बनाया वो उसी पुराने वाले में तो क्या हो जाएगा, क्या जाएगा, जोड़ा जाएगा। वही पुराने वाले में क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। अगर तो अगले 3 हफ्ते बाद उसके अंदर कितना हो जाएगा, 6 हफ्ते का चीज हो जाएगी, 6 हफ्ते का काम हो जाएगा। अगले दिन 3 महीने बाद क्या होगा, क्या हुआ, लाइट कर दी, नहीं, लाइट उसमें लाइट चल रही है, छोड़ वहां से नहीं लाइट से जा रही है। वहीं से आपको तो जैसे चेंज। अच्छा, एक्चुअली और समझो, 3 हफ्ते जब हमने बनाया, 3 हफ्ते क्या किया बताओ। अगर डेवलपर्स की बात करो तो 3 हफ्ते डेवलपर्स ने क्या किया, कुछ कोड लिखा, वही जो कोड है वही कोड सर्वर पे डाल दिया, और कस्टमर क्या करने लगा, उसे यूज करने लगा। तो वो यूज करने का ऐसे ही होता है, जैसे कस्टमर, जैसे डेवलपर है,
हम लोग कहते हैं डेवलपर डेवलप किया, डेवलप करके क्या करता है, डेवलपर डेवलप करने के बाद सर्वर पे डाल देता है। जैसे जितने भी तुम्हारे वेब एप्लीकेशन है, चाहे फ्लिपकार्ट हो चाहे अमेजन हो, सब क्या है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन। जब भी वेब बेस्ड एप्लीकेशन होता है, हमने तुमको बताई है दो बातें, वेब बेस्ड एप्लीकेशन होगा तो वहां दो चीजें होंगी, एक क्लाइंट और दूसरा क्या, सर्वर। एक होगा क्या क्लाइंट, एक क्या क्लाइंट होंगे ढेर सारे और सर्वर होगा एक। तो जब 3 हफ्ते जो डेवलपर कोड करता है, डेवलप करता है, चीजों को बनाता है, उस चीज को उठा के सर्वर पे रख दिया जाता है। अब कस्टमर उसे क्या करता है, यूज करता है। यही तो प्रोसेस है। तो अगले 3 हफ्ते बाद, जैसे 3 हफ्ते में हमने मान लो हम 5 लोगों ने मिलके मान लो 400 लाइन का कोड लिखा डेवलपर्स ने, और उस 400 लाइन के कोड से ही तो एक सॉफ्टवेयर बना कुछ, और उसको उठा के सर्वर पे डाल दिया। अब उसे कस्टमर क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और भी समझना, एक चीज और समझना ध्यान से इस चीज को, ये तो बात समझ में आ रही है ना, आपको पता है ना डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट करने के बाद आप अच्छा सर्वर पे डाल देता है। सर्वर भी मान के चलना 2 होते हैं। सर्वर कितने होते हैं, 2। एक को बोलते हैं, एक को टेस्टिंग सर्वर बोलो, और एक को जो कस्टमर का सर्वर है उसे बोलते हैं प्रोडक्शन सर्वर। तो समझो होता क्या है, क्लाइंट जैसे हमने तुमको स्ट्रक्चर बताया, पहले रिक्वायरमेंट आती है, उधर वो डिजाइन बनाते हैं, इधर हम क्या लिखते हैं, टेस्ट केस लिखते हैं, वो डिजाइन के बाद डेवलपमेंट साइड हम टेस्ट प्लान बनाते हैं, फिर वो डेवलपमेंट करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, टेस्ट केस लिखते हैं। वो डेवलप करने के बाद इसके बाद हम उसे क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। कहाँ टेस्ट करते हैं, जरा ये भी सोचने वाली बात है। जरा सोच के देखो कि 4-5 डेवलपर है, 3-4 टेस्टर है। पहले ये सोचो, डेवलपर हमने बोला है डेवलप करता है तो क्या करता है, कोड लिखो। कोड कहाँ लिखता है, अपने लैपटॉप पे, ना सर्वर पे कोड नहीं लिखता। लिखता कहाँ पे है, अपने लैपटॉप पे। पहले ये भी सोचो, डेवलपर कहता है डेवलपर कोडिंग करता है, भाई हर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को लैपटॉप क्यों मिला, इसीलिए तो कोडिंग करने के लिए। तो जो डेवलपर है जब डेवलपमेंट करता है, मतलब क्या है, डेवलपमेंट का मतलब समझना हमेशा कि डेवलपर क्या लिखता है, कोड लिखता है। वो कोड कहाँ लिखता है, अपने लैपटॉप पे। कहाँ लिखता है, लैपटॉप। अब उसके जैसे मान लो तुम ही डेवलपर हो, तुम कोड लिखो अपने सिस्टम पे, तो हम कैसे टेस्ट करेंगे उसे, क्या हम तुम्हारा सिस्टम छीन लेंगे, तो इसीलिए याद रखना, डेवलपर जब कोड लिखता है, लिखने के बाद जैसे 3-4 डेवलपर हैं, 3-4 डेवलपर्स ने अपने अपने लैपटॉप पे क्या किया, कुछ कोड लिखा। कोड लिखने के बाद सबका कोड मिलाया गया। जैसे 4 डेवलपर थे, कुछ कोड हमने किया, कुछ तुमने किया, कुछ तुमने किया, कुछ तुमने किया। चारों के कोड को क्या किया गया, मिलाया गया, मर्ज किया गया। मर्ज करने के बाद उसको उठा के सर्वर पे डाल दिया। कहाँ डाल दिया, सर्वर पे। किस सर्वर पे, टेस्टिंग सर्वर। तो अब बोलता है डेवलपर कि हमने कोड टेस्टिंग सर्वर पे डाल दिया है, तुम टेस्टिंग कर लो। बात समझ रहे हो, कोडिंग सर जनरली नोटपैड पे भी किया जाता है। हाँ भाई, नोटपैड पे करो चाहे जहां करो, लेकिन जहां भी करोगे कहाँ करोगे, अपने सिस्टम पे ही तो करोगे। तो जो 4 डेवलपर काम, जैसे हम लोग कहते हैं रिक्वायरमेंट आई, रिक्वायरमेंट सब उसने टीए ने सबको समझा दी, यूआई डिजाइनर ने डिजाइन बनाई, वहाँ कोड डिजाइनर या कोड आर्किटेक्चर बनाने वाले ने क्या, आर्किटेक्ट ने क्या बनाया, कोड का आर्किटेक्चर बनाया। उधर तुम टेस्ट प्लान बनाए, फिर तुम इधर डेवलपर क्या करने लगा, डेवलपमेंट, टेस्टर लिखने लगा क्या, टेस्ट केस। तो डेवलपर डेवलपमेंट कहाँ कर रहा था, अपने लैपटॉप पे। सर लैपटॉप पे जैसे कोई जैसे हाँ नोटपैड, उन लोग ओरिजिनल किस में करते होंगे, कुछ ऐसा सिस्टम नहीं, उसके लिए एडिटर्स हैं मार्केट में, बहुत से एडिटर्स भी यूज होते हैं, और जिसका मन करे वो नोटपैड पे करे, वो कोड चलेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि नोटपैड पे नहीं करोगे तो कोई नुकसान है, उसको नोटपैड पे करो चाहे जिस पे करो, उससे मतलब नहीं है। पर्पस क्या है, पर्पस सिंपल सा एक इतना है, चाहे तुम नोटपैड पे करोगे चाहे दूसरे किसी एडिटर पे कोड करोगे, लेकिन करोगे कहाँ, अपने लैपटॉप पे ही, कहीं और कहीं दूसरे के लैपटॉप पे काम करने नहीं चले जाओगे। तुम करोगे काम कहाँ, अपने लैपटॉप पे। 4 डेवलपर अपने पे काम करेंगे।
और चारों अपना अपना कोड लिखने के बाद टेस्टिंग, तुमको टेस्टिंग ले देंगे, लेकिन याद रखो उसके पहले वो खुद भी टेस्ट करेंगे। हम तुमसे कहें कोई चीज यार ये बना के दो, तो ऐसे बना के दे दोगे? नहीं, तुम बना के दे रहे हो तो तुम अपने हिसाब से देख, एक बार टेस्ट भी कर लो कि चीज सही है, दे रहे हैं कि नहीं। इसके बाद हम टेस्टिंग करेंगे, वो बाद की बात है, लेकिन उसके पहले तुम क्या करोगे? तुम भी तो देखोगे जो चीज बना के दे रहे हो। चारों डेवलपर जो अपने अपने लैपटॉप पे कोड कर रहे हैं, चारों अपना अपना कोड करेंगे, अपने अपने सिस्टम पे क्या करेंगे, चीज को टेस्ट करेंगे, फिर चारों के कोड को मर्ज कर दिया है। अब वो जो कोड बना, फाइनल कोड, सोचो ध्यान से, काम ऐसे हो रहा है, 3 हफ्ते की साइकिल है, हम 4 डेवलपर थे मान लो, चारों डेवलपर ने अपने अपने सिस्टम पे काम करना शुरू किया, हफ्ते भर काम किया। जब चारों ने बना लिया, बनाने के बाद चारों का कोड क्या किया गया, मर्ज किया गया। मर्ज करने के बाद उसको टेस्टिंग सर्वर पे कोड को डाल दिया गया, और इसीलिए वर्ड इस्तेमाल होता है एक डिप्लॉय। डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात। हाँ, तैनात करना। तो एक तरह से कोड को वहां पे डाल देते हैं, तो तैनात कर देते हैं कि अब देखो अच्छी तुम बताओ, टेस्टिंग सर्वर पे कोड को क्या कर देते हैं, डिप्लॉय कर देते हैं। डिप्लॉय करने का मतलब कोड चारों कोडों का मिला के उठा के वहां रख। सर अपलोड नहीं बोल सकते? अपलोड भी बोल सकते हो, बिल्कुल, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। इस वर्ड में भी टेस्टिंग सर्वर पे वो कोड को क्या कर देते हैं, डिप्लॉय कर देते हैं, या क्या कर देते हैं, अपलोड। ठीक है, अपलोड करने के बाद वो लोग एक मेल या मैसेज कर देते हैं सब कि हमने कोड टेस्टिंग सर्वर पे डाल दिया। ऐसा नहीं तुमको आके बताते, वो मेल डाल देंगे, मैसेज डाल देंगे। अब सबको टीम में पता चल जाएगा, सारे टेस्टर्स को भी, सबको, कि भैया कोड टेस्टिंग सर्वर पे आ गया। और अब जो डेवलपर होगा, अच्छा को याद रखना हमेशा एक चीज हमने पहले भी बताया है, जब भी कोई सर्वर होता है, क्या होता है, सर्वर, तो हर सर्वर का के पास एक चीज होती है जिसे बोलते हैं URL। जैसे flipkart.com है ना, flipkart.com क्या है, उसका URL। ऐसे ही जैसे अगर हम एग्जांपल लें फ्लिपकार्ट का, मान लो फ्लिपकार्ट में डेवलपमेंट हो रहा है, 3 हफ्ते उन्होंने काम किया, 3 हफ्ते काम करने के बाद फ्लिपकार्ट के डेवलपर क्या करेंगे, टेस्टिंग सर्वर पे कोड डाल देंगे। और मान लो टेस्टिंग सर्वर का URL क्या है, ये भी लिख देते हैं। ऐसे URL होते हैं ना, test.flipkart.com, यही हो गया टेस्टिंग सर्वर का क्या, URL या एड्रेस। हाँ, HTTP है मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। S लग जाए तो चीज क्या हो जाती है, सिक्योर। अगर S नहीं लगा है तो चीज सिक्योर नहीं। सिक्योर का क्या कहना है, सिक्योर इन द सेंस क्या है, चीज देख पूछ रहे तो समझ लो। जैसे मैं मान लो हम यहाँ से HTTP ये जो URL डाले फ्लिपकार्ट का और लॉगिन किए, और लॉगिन करने के बाद साइन इन बटन पे क्लिक किए, तो लॉगिन, अच्छा बिना इंटरनेट के कर लोगे लॉगिन? इंटरनेट चाहिए ना। जब इंटरनेट तुम्हारा लगा रहेगा, जब तुम HTTP वो डालोगे, URL डालोगे, फिर लॉगिन का पेज आ जाएगा, वहां यूजर नेम डालोगे, पासवर्ड डालोगे, लॉगिन बटन पे क्या करोगे, क्लिक करोगे, तो उसी इंटरनेट के सहारे, तुम तो क्लाइंट हो, सर्वर के पास क्या जाएगी, रिक्वेस्ट है। किसके पास जाएगी, जैसे फ्लिपकार्ट का सर्वर मान लो बेंगलोर में रखा है, तो बेंगलोर क्या जाएगी, ये रिक्वेस्ट है। तो अच्छा, रिक्वेस्ट मेरे लैपटॉप से निकली, यहाँ से कहाँ पहुंची, टावर पे ना, मेरे भाई यहाँ से रिक्वेस्ट निकली, मोबाइल के टावर पे पहुंची, टावर से पहुंची एयरटेल, मान लो एयरटेल का नेट चला रहा है तो एयरटेल कंपनी पे, एयरटेल कंपनी ने फिर उसको भेजा किसे, भाई उसको एयरटेल कंपनी ने लिया, एयरटेल कंपनी ने देखा कि इसको भेजना है किसके पास, अरे फ्लिपकार्ट के पास, वो फ्लिपकार्ट के लिए भेजेगा। हो सकता है फ्लिपकार्ट वालों ने कनेक्शन लिया हो किससे, जियो से, तो पहले जियो पे जाएगा, जियो से फिर कहाँ जाएगा, फ्लिपकार्ट पे, और फिर वहां से सेम वही चीज क्या होगा, वहां से रिस्पॉन्स आएगा। देखे हो ना, लॉगिन करो, अगर लॉगिन बटन पे क्लिक करो,
तो सही होगा तो लॉगिन होगा, गलत होगा तो लॉगिन नहीं होगा। कौन रोकता है या कौन लॉगिन करने देता है? वही सर्वर। अगर गलत डालोगे तो सर्वर रिस्पॉन्स में भेजेगा मैसेज कि भैया आपका यूजर नेम पासवर्ड गलत है, और अगर सही डालोगे तो हो सकता है आपको होम पेज पे पहुंचा दे। तो ये रिस्पॉन्स आ रहा है कहाँ से? सर्वर से। तुम रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो देख रहे हो ना, रास्ते में टावर तारों से होते हुए वो रिक्वेस्ट जा रही है और वहीं से वापस आ रही है। तो अगर मान लो भाई दुनिया भर के नेटवर्क से होकर चीज गुजर रही है कि नहीं, अगर कोई नेटवर्क पे कोई ऐसी चीज लगा दे जो यहाँ से रिक्वेस्ट जा रही है और जो रिस्पांस आ रहा है उसको रास्ते में पढ़ लेता, तब तो सिक्योरिटी मेरी ब्रीच हो गई। तभी तो कहेंगे अब चीज क्या हो गई, हैक हो गई। मान लो हम इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हो और हमने भाई HDFC खोला, यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, लॉगिन बटन पे क्लिक किया, रास्ते में टावरों से और हर चीज से होते हुए वो मेरा यूजर नेम पासवर्ड गया कि नहीं उसके पास, सर्वर के पास। फिर HDFC ने क्या लिया, वो यूजर नेम पासवर्ड लिया, अपने पास चेक किया क्या यूजर नेम पासवर्ड सही है तो तुमको लॉगिन कराया, गलत है तो तुमको मैसेज दिया। अगर अब मान लो यूजर नेम पासवर्ड रास्ते में गया कि नहीं, कोई रास्ते में नेटवर्क में दुनिया भर, जैसे तुम ही देखो नेट चलाते हो, कई बार मोबाइल है तुम्हारे पास, राउटर नहीं होता है, लोग टावर है, तो जगह जगह से डेटा होके घूम रहा है ना। अब वहीं कोई कुछ इंटरसेप्टर लगा दे जिससे तुम्हारे डेटा को क्या कर ले, वो रीड कर ले, तुम्हारा यूजर नेम पासवर्ड रास्ते में ही क्या कर ले, पढ़ ले, तो फिर क्या हो जाएगा, अनसिक्योर हो गया ना, कोई तुम्हारा दूसरा यूजर नेम पासवर्ड चला जाएगा। तो ये दिक्कत होने का चांस रहता है। जैसे तुम्हें सोचो, अच्छा पहले के जमाने में लोग एक दूसरे को चिट्ठियां कैसे भेजा करते थे। मान लो एक राजा है और उस राजा को दूसरे राजा को कोई संदेश भेजा, ठीक है, तार कहाँ था? अरे 200 साल पहले कोई तार नहीं था भाई, है तो एक आदमी घोड़े, भाई एक आदमी को भेजता था, वो घोड़े से जाता था, उसको संदेश देता था, मतलब वो रिक्वेस्ट देता था और फिर उससे रिस्पांस लेता था, चिट्ठी लेता था और ले आके इसको दे देता था, यही होता था ना। अब लेकिन इसमें एक रिस्क था, इसमें एक रिस्क ये था कि बीच में जो आदमी चिट्ठी लेके जा रहा है वही मिला हो किसी से, तब वही किसी से मिला हो तब भाई संदेश तो दिया, लेकिन रास्ते में किसी और को भी पढ़ा दिया तो, या खुद पढ़ लिया तो रिस्क है ना। तो जानते पहले के लोग क्या करते थे, बेवकूफ वो भी नहीं थे, वो दोनों राजा आपस में पहले डील कर लेते थे कि आखिर हम लोग चिट्ठी लिखेंगे कैसे और चिट्ठी को पढ़ेंगे कैसे। तो कोड के हिसाब से जैसे उन्होंने लिखा कि अगर अ लिखना होगा तो अ नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 35, मतलब आपस में डिसाइड कर लिया एक कोड कि अगर राहुल लिखना है तो र का भी एक नंबर अपने आपस में डिसाइड कर लिया कि 72 है, बस हम जानते हैं और वो दूसरा आदमी जानता है। तो राहुल लिखना है तो 72 लिखा, र को 72 लिखा, ऐसे ऐसे करके। तो जो चिट्ठी लिखी वो ऐसी थी नंबरों में। अब सामने बीच में कोई किसी को पढ़ा दे तो समझ पाएगा, कहेगा पता नहीं क्या है इसमें। लेकिन वहां जब उस राजा के पास लेके जाएगा तो राजा वो जानता है, तो वो अपनी किताब निकालेगा जहां सारे कोड लिखे हुए हैं, किसका क्या मतलब है, क्या हमको उस राजा ने समझाया, तो उससे मिलाता है। अच्छा 35 लिखा है, र हो गया, 10 मिनट 5 मिनट लगा, उसने चिट्ठी, ओरिजिनल चिट्ठी निकाल दी, फिर उसने पढ़ा, फिर उसी लैंग्वेज में उसने लिखा, जवाब दिया और भेज दिया। इसको बोलते हैं क्या, इनक्रिप्टेड। हम कहेंगे कि ये जो चिट्ठी गई वो कैसी थी, इनक्रिप्टेड। दो चीज होती है, इनक्रिप्ट, एक होता है वर्ड क्या, इंक्रिप्शन, इंक्रिप्ट करना। इंक्रिप्ट करने का मतलब डेटा को, इंफॉर्मेशन को क्या कर देना, कुछ ऐसे कोड में तोड़ देना जिससे कि नॉर्मल आदमी समझ में ना पाए। आई बात समझ में? सही है। एन्क्रिप्शन हर एक का डिफरेंट होता है या सबका सेम ही होता है? ना अलग अलग इंक्रिप्शन के, एक दो नहीं, इंक्रिप्शन के हजारों लॉजिक, कौन क्या यूज कर रहा है और कौन क्या यूज नहीं कर रहा, अलग अलग है। इंक्रिप्शन के बहुत तरीके हैं। इंक्रिप्शन जैसे हम और तुम्हारे बीच में है, हमें कुछ लिखना है, उनको तुमको देना है, हमने उनको एक डिक्शनरी पकड़ा दी, ये डिक्शनरी है, पेज नंबर लिखेंगे हम, और पेज नंबर का जो पहला कैरेक्टर होगा, पहला वर्ड होगा, समझ लेना हम उसी की बात कर रहे हैं। तो हम चिट्ठी लिख रहे हैं 372, और 372 तुम्हारा जो डिक्शनरी उसमें पेज खोला, 372 पेज में पहला अक्षर तुमने देखा कि क लिखा हुआ है, तो तुम समझ गए कि अक्षर 372 का मतलब क्या है, क। यही क्या है, इंक्रिप्शन। और हमने यहाँ से इंक्रिप्ट किया, इंक्रिप्ट करके भेजा, और वहां सामने वाले ने, इसलिए ये दो वर्ड चलते हैं,
एक है इनक्रिप्ट और एक है डिक्रिप्ट। डिक्रिप्ट जब वो उसको पढ़ के नंबर से चिट्ठी बना लेता है उसी को क्या बोलते हैं, डिक्रिप्ट करना। और जब सही भाषा को हम नंबर बदल देते हैं या किस कोड में बदल देते हैं, किसी भी कोड में, ऐसा भी डिसाइड कर सकते हैं। ये आपस में डिसाइड कर लिया हम अ लिखना होगा तो अ नहीं लिखेंगे, क लिखेंगे। ये हमने आपस में डिसाइड कर लिया। तो भैया हाँ, मतलब इस हिसाब से अ का मतलब क होगा, इसका मतलब वो होगा, तो हमने इनक्रिप्ट कर दिया और उसने डिक्रिप्ट करके समझ ली बात, और फिर उसने उसी भाषा में इनक्रिप्ट करके फिर से जवाब लिखा और हमें भेज दिया, हमने फिर डिक्रिप्ट कर दिया। हाँ, तो ये चीज देखो, तो सेम यही चीज चलती है HTTPS। HTTPS जब यूज करते हो तो जो रिक्वेस्ट जाती है और जो रिस्पांस आता है वो क्या होता है, इनक्रिप्टेड होता है। कि कोई रास्ते में उसे अगर हैक भी कर लेगा तो समझ नहीं पाएगा कि आखिर क्या रिक्वेस्ट में जा रहा है और क्या रिस्पांस में आ रहा है। तो सिक्योरिटी क्या रहती है, मेंटेन रहती है। इसीलिए जितने भी अच्छे एप्लीकेशन मिलेंगे वो सब HTTPS का यूज करते हैं, HTTP का यूज नहीं करते। HTTPS यूज होगा जिस सर्वर के लिए, वो सर्वर से जो इंफॉर्मेशन आएगी जाएगी वो क्या होगी, सिक्योर, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो हर देखो सबका आपका अपना अपना इंक्रिप्शन का लॉजिक होता है, सबका अपना अपना डिक्रिप्शन का क्या होता है, लॉजिक होता है। बस ये और इंक्रिप्शन अभी जैसे ये तो हम बता रहे हैं एक एग्जांपल, अब तो आ चुका है कंप्यूटर, अब तो बहुत बड़े बड़े नंबर आपस में डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, कि बहुत बड़ी अजीब सी चीजें डिसाइड कर सकते हैं आपस में लेन देन में, कोई इसको बीच में पकड़ भी लेगा तो समझ नहीं। तो ये बात समझ में आई कि नहीं, कि जब कोड डेवलपर लिखता है, डेवलपर लिखने के बाद टेस्टिंग सर्वर पे डाल देता है, और टेस्टिंग सर्वर का एक पर्टिकुलर क्या होगा, हर सर्वर का एक क्या होता है, URL या एड्रेस होता है। जब एड्रेस बंदा डालता है, इंटर मारता है, तब क्या होता है, रिक्वेस्ट जाती है और वहां से क्या आता है, तो जो टेस्टर होगा, टेस्टिंग, एक मिनट, जो टेस्टर होगा वो टेस्टिंग करेगा कहाँ पे, इसी पे। अगर फ्लिपकार्ट पे जो टेस्टिंग कर रहा होगा आदमी, जैसे 10 आदमी कर रहा है फ्लिपकार्ट पे टेस्टिंग, तो 10 लोग क्या करते होंगे, 10 लोग को बस ये मैसेज जाता होगा कि QA सर्वर पे टेस्टिंग सर्वर पे कोड डिप्लॉय कर दिया गया है, अपलोड कर दिया गया है, आप लोग टेस्टिंग अब स्टार्ट कर सकते हैं। तब हर आदमी, हर टेस्टिंग टीम का आदमी यही URL डालेगा, और डालने के बाद जैसे इंटर मारेगा पेज खुलेगा और वो अपनी टेस्टिंग क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। हाँ बोलो सर, सिम ऑपरेटर के पास हमारी हर डेटा का एक्सेस होता है? हर डेटा का मतलब मींस जैसे अगर OTP आ रहा है या हम किसी को टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं या कॉल, नहीं, देखो आ तो रहा है उसी के थ्रू, इसीलिए तो इनक्रिप्ट कर रहा है भाई। फ्लिपकार्ट क्यों भरोसा करे एयरटेल, एयरटेल अलग कंपनी है, फ्लिपकार्ट अलग पार्टी है और हम एक अलग पार्टी है। तो हम और फ्लिपकार्ट आपस में कुछ ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं ना, बीच में हम यूज कर रहे हैं किसको, भाई मान लो एयरटेल को, तो इंफॉर्मेशन तो एयरटेल के सहारे जाएगी, लेकिन इंफॉर्मेशन कैसी रहेगी, इनक्रिप्टेड रहेगी, जिसकी वजह से बीच में फ्लिपकार्ट अगर एयरटेल उसको इंफॉर्मेशन निकाल भी लेगा तो समझ नहीं पाएगा। उसके बाद भाई जा तो उसी के सहारे रहा है, जैसे वही है चिट्ठी जो है दे तो रहे हैं हम उसको डाकिए को कि भाई तू लेके जा, अब वो रास्ते में पढ़ भी सकता है, लेकिन अगर इंक्रिप्टेड रहेगा तो वो पढ़ेगा तब भी समझ नहीं पाएगा। ठीक है सर, जब हम नेट यूज करते हैं तो आईपी एड्रेस हमें मिलती है। सर नेट ऑफ है, अगर हम मैसेज भेज रहे हैं तो भी आईपी एड्रेस मिलेगी। जब नेट ऑफ है तो मैसेज कहाँ जाएगा, तो हमारी आईपी एड्रेस उस टाइम क्या होगी? नहीं, नेट तुम्हारा ऑफ है, नेट ऑफ है। अच्छा, तुम्हारा कहने का मतलब नेट ऑफ है लेकिन मोबाइल चल रहा है, मोबाइल चल रहा है ना, कनेक्टेड हो ना, कनेक्टेड हो ना, तब भी तुम्हारा एड्रेस, तब भी तुम्हारा एड्रेस है। ठीक है, और अगर उसके लिए जैसे हाँ नहीं, सिम में नेटवर्क क्यों नहीं होगा, नेटवर्क नहीं होगा तो अच्छा, मतलब तुम्हारा नेट ऑफ है, तुम्हारा कहने का मतलब है क्या है, नेट ऑफ है
नेट ऑफ है तो आईपी एड्रेस नहीं है, लेकिन फिर भी देखो, याद रखो, कंपनीज तुम्हारे लिए एक नंबर और रखती है यार, IMEI नंबर। हर उसमें डिवाइस का एक फिक्स है, सिर्फ इसीलिए है कि भैया हमको तुम्हारा एड्रेस पता रहे कि कौन किसको कौन मैसेज भेजा, किसको भेजा। अगर कुछ गलत सही हो तो हम बाद में ट्रैक कर सकते, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं देखो, ये बात समझ में आएगी नहीं, पहले ये बताओ। डेवलपर क्या करेगा, डेवलपर सारे कोड किए, कोड करने के बाद टेस्टिंग सर्वर पे डाल देंगे, और डालने के बाद टेस्टर्स से बोल देंगे कि तुम लोग टेस्टिंग क्या करो, स्टार्ट करो। और अब वो लोग टेस्टिंग करना शुरू करेंगे। टेस्टिंग क्या भाई, टेस्ट केस उन्होंने लिखा था ना, जो टेस्ट केस लिखा था वही पढ़ के इसी टेस्टिंग सर्वर के ऊपर जिसका URL ये है, चला के देखना शुरू करेंगे कि चीज सही चल रही है या गलत। अगर मान लो गलत है कुछ, तो क्या डालेगा वो, डिफेक्ट डालेगा। सही है तो कोई बात नहीं, है ना। ये बात समझ में आती है। अच्छा, तो अच्छा ये बताओ, इसके बाद उन्होंने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद अगर सब कुछ उनको सही लगा टेस्टर को, तो टेस्टर क्या बोल देगा, सब कुछ ओके, ठीक है। और अगर मान लो उसे कुछ गलत लगा तो कहेगा भैया डिफेक्ट। टेस्ट केस उसके पास था, पढ़ के उसने क्या किया, चला के देखा, और उसको उसमें क्या निकल गई, गलती निकल गई। तो गलती जब एक्सपेक्टेड और एक्चुअल क्या हो गया, मिसमैच कर गया, तो उसने क्या डाल दिया, डिफेक्ट डाल दिया। देखो अभी कहाँ पे काम चल रहा है, टेस्टिंग सर्वर पे। मतलब डेवलपर ने टेस्टिंग सर्वर पे डाला है, टेस्टर लोग टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट करने के बाद उन लोगों ने 10 डिफेक्ट डाल दिए। डालने के बाद अब क्या होगा, डालेंगे 10 डिफेक्ट डाल देंगे, तो 10 डिफेक्ट डेवलपर को पता चलेगा कि मेरे कोड में जो हमने टेस्टिंग सर्वर पे कोड भेजा उसके अंदर 10 कमियां हैं। अब डेवलपर क्या करेगा, उन कमियों को ठीक करेगा, फिक्स करेगा। कहाँ, सर्वर पे नहीं, अपने लैपटॉप पे। वो जो 10 गलतियां आई, 4 डेवलपर थे, जैसे मेरी 3 गलती, एक इनके कोड में डिफेक्ट आया, 2 इनके कोड में आया, मेरे में 3 आया, इनके में 4 आया, ऐसे टोटल कितनी गलतियां थी, 10। भाई जब टेस्टर्स ने 10 डिफेक्ट डाले तो 10 मेरे ही थोड़े थे भाई, 4 लोग काम कर रहे थे ना। तो मेरे कोड में कुछ गलतियां थी, इनके कोड में कुछ गलतियां थी, इनके कोड में कुछ गलतियां थी, इनके कोड में, तो टोटल 10 गलतियां थी। अब हम चारों लोग अपने अपने, अच्छा देखो, अच्छा ऐसा होने के टाइम पे एक राउंड टेस्टिंग हो चुकी है कि नहीं भाई। टेस्टिंग सर्वर पे डाला डेवलपर्स ने, टेस्टर ने एक राउंड टेस्टिंग की, तब तो 10 डिफेक्ट वो लोग क्या किए, पाने के बाद वो लोग 10 डिफेक्ट डेवलपर को बता। डेवलपर्स ने अपने अपने लोकल सिस्टम पे उन गलतियों को ठीक करना क्या किया, शुरू कर दी। चारों लोग मिले, दिन भर में 10 गलतियों को क्या कर दिया, सुधार करने के बाद। लेकिन अभी जो सुधार हुआ है कहाँ है, उनके लोकल सिस्टम पे। अब वो जो सुधरा हुआ चारों का कोड है वो मिलाया जाए, मर्ज किया जाएगा। और जानते हो क्या करेंगे, सर्वर पे जो कोड पड़ा है उसमें तो गलतियां थी, उस पुराने वाले कोड को हटाएंगे और नया वाला उठा के रख देंगे, जिसमें वो 10 गलतियां सुधार दी गई। देखो कोड के 2 रूप हैं, एक रूप वो था जो पहले गया था जिसमें 10 गलतियां ढूंढी गई। फिर चारों डेवलपर ने अपने अपने सिस्टम पे इसको क्या करना शुरू किया, ठीक किया। अगले दिन अब उस ठीक कोड को उन्हें डालना है, तो जानते हो क्या करेंगे, जो कोड वो है जिसमें 10 गलतियां थी, उस कोड को वहां से डिलीट कर देंगे, और नया वाला कोड जो सही कोड है वही वहां पे क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। कहेंगे अब टेस्ट। अब फिर डेवलपर क्या करना, टेस्टर क्या करना शुरू करेंगे, टेस्टिंग। अब जब टेस्टर टेस्टिंग करना शुरू करेंगे तो उनकी पहली जिम्मेदारी कल बताए थे, रीटेस्टिंग करेंगे। क्या करेंगे, जो 10 गलतियां डाली थी और 10 गलतियां ये लोग कह रहे थे कि हमने सही कर दी है, पहले वो 10 गलतियां वो लोग क्या करेंगे, टेस्ट करके देखें कि क्या वो 10 गलतियां सही में ठीक हो गई। कहाँ कर रहे हैं वो लोग, इसी टेस्टिंग सर्वर पे। टेस्टिंग पर सर्वर से पुराना कोड हटा के नया कोड डाल दिया गया है जिसमें गलतियां हटा दी गई। अब वो कंफर्म करेगा टेस्टर कि हाँ सही में ये गलतियां खत्म हो गई हैं। अब वो सब कुछ टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद उसको समझ में आया कि भाई सब कुछ क्या है सही, तो कहेगा 10 चीजों की रीटेस्टिंग करेगा, कहेगा सब कुछ क्या ओके है। इसके बाद हमने कल एग्जांपल में बताया था कि टोटल अगर 100 चीजें हैं, टोटल कितनी चीजें हैं, 100 चीजें हैं।
10 गलतियां निकली थी तो 90 चीज तो सही थी ना। 90 टेस्ट केस पास हो गए, 10 टेस्ट केस क्या हो गए, फेल हो गए। तो लेकिन 90 भी फिर से टेस्ट करेंगे, क्योंकि यही क्या है, रिग्रेशन टेस्टिंग। इसी को बोलते हैं क्या, कि जो चीज पहले से सही थी उसको भी दोबारा टेस्ट करके देखो कि ऐसा तो नहीं कि जो नई चीज उसने बनाई उसकी वजह से पुरानी चीज जो पहले चल रही थी वो डिस्टर्ब हो गई। तब वो क्या करेगा, रिग्रेशन टेस्टिंग किया। और हो सकता है डेवलपर ने कुछ गलत किया, भाई जो फिक्स करके भेजा था उसकी वजह से कुछ और क्या हो गया, बिगड़ गया। जो चीज पहले चल रही थी अब वो चल नहीं रही है, तो टेस्टर क्या करेगा, फिर डिफेक्ट डालेगा। फिर डेवलपर लोग उस डिफेक्ट को लेंगे, अपने अपने सिस्टम पे क्या करेंगे, उसको ठीक करेंगे, फिर चारों मिलाएंगे और मर्ज करेंगे, और फिर टेस्टिंग सर्वर के कोड को हटा के नया वाला कोड उठा के रख देंगे, कहेंगे अब फिर टेस्ट करके देंगे। अब ये लोग फिर से वही जो डिफेक्ट डाले होंगे वो रीटेस्ट करेंगे, और जो बची हुई चीजें हैं सबको टेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, रिग्रेशन टेस्टिंग करेंगे। अगर इस बार सब कुछ क्या है, सही है, ओके, तब वो लोग कहेंगे, टेस्टर कहेगा एवरीथिंग इज ओके। अब क्या होगा, अब ये जो कोड है, भाई कोड सही है ना, टेस्ट हो चुका टेस्टिंग सर्वर पे, अब उसी कोड को उठा के प्रोडक्शन सर्वर पे डाल देंगे, और प्रोडक्शन सर्वर का यूआरएल होगा flipkart.com। या इसीलिए इसको ऐसे कर देते हैं। ये देखो, अब प्रोडक्शन सर्वर पे चीज चलिए एक टेस्ट होने के बाद, अब प्रोडक्शन सर्वर पे जो कोड है उसमें तो गलतियां नहीं है ना, क्योंकि जो गलती थी वो टेस्टिंग सर्वर पे गलती ढूंढी गई थी, उसको फिक्स किया गया, फिर टेस्टिंग सर्वर पे डाला गया, फिर टेस्ट किया गया, और अंतिम में उठा के कहां डाल दिया गया, प्रोडक्शन सर्वर पे। अब कस्टमर उसको यूज करे, जैसे हमारे तुम्हारे जैसे हजारों लाखों लोग हैं, अब उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो याद रखना, अभी मान के चलना 2 सर्वर होते हैं, एक टेस्टिंग सर्वर और एक प्रोडक्शन सर्वर। वो सर्वर जिसके ऊपर टेस्टिंग करता है टेस्टर, उसको बोलते हैं क्या, टेस्टिंग सर्वर। और जब कुछ वहां सब कुछ सही हो जाता है तो वो कोड फाइनल कोड होता है, वही कोड उठा के टेस्टिंग सर्वर पे डाल दिया, अपलोड कर देते हैं, डिप्लॉय कर देते हैं, और अब कस्टमर यूज करना शुरू कर देते हैं। तो देखो, प्रोडक्शन सर्वर पे कोड पहुंचने से पहले, प्रोडक्शन सर्वर पे कोड पहुंचने से पहले टेस्टिंग सर्वर पे ही 2-3 बार घूमता रहा ना। भाई उस पहले उसने टेस्टिंग सर्वर डाला, उसने गलती ढूंढ दी, फिर सही किया, फिर डाला, फिर गलती ढूंढ दी, फिर सही किया, फिर डाला, अब सही है ना। तो 2-3 बार वही लोग उसके डेवलपर के लोकल सिस्टम से कोड सर्वर पे, टेस्टिंग सर्वर पे जाता था, वहां टेस्ट होता था, गलती निकलती थी, फिर वो अपने लोकल सिस्टम पे सही करता था, फिर डालता था। ऐसे ही 2-3 बार किया कि नहीं किया। और अच्छा ये बताओ, जब डेवलपर, ध्यान समझना इस बात को, जैसे जब टेस्टर ने डिफेक्ट डाला और डेवलपर ने अपने सिस्टम पे फिक्स किया, तो फिक्स करने के लिए कुछ कोड इधर उधर किया होगा ना। भाई कुछ गलत था, उसे क्या किया, सही किया, और सही करने के बाद सर्वर पे डाला। तो अब बताओ, सर्वर पे अब जो कोड है वो पहले से चेंज है कि नहीं, जी सर, बदलाव है कि नहीं, जी सर, चेंज हुआ कि नहीं, कुछ हुआ, भाई कुछ तो चेंज किया होगा, तभी तो गलती क्या हुई, सही हुई। तो मेरा कहने का मतलब यही, चेंजेस क्या है, जैसे एक वर्ड हम लोग कर रहे थे ना, देयर आर चेंजेस। चेंजेस क्या है, कोड में डेवलपर जब भी कुछ चेंज करता है उसी की वजह से उसमें क्या होती है, चेंजेस। चेंजेस कैसे, अच्छा जैसे चेंज कैसे हो सकता है, एक ऐसे हो सकता है कि जैसे हम लोग कुछ नया बना के दे रहे हैं, पिछले 3 हफ्ते में बना के कुछ दिया था, इस 3 हफ्ते में कुछ नया बना के हम दे रहे हैं, तो जो अब नया बना के दे रहे हैं तो उसमें पुराना वाला भी है और साथ में कौन सा है, नया वाला भी है ना। तो जो कोड है पहले से बदला हुआ नहीं, बदलाव हुआ है ना, हमने कुछ डाला है। तो देखो चेंजेस, पहले ये समझना, चेंजेस कितने, चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। चेंजेस का भी टाइप, चेंजेस का मतलब क्या है, एक एडिशन ऑफ न्यू कोड, इसको भी बोलेंगे क्या, चेंज। भाई हमने 100 लाइन पहले लिखी थी डेवलपर ने, बाद में कुछ 50 लाइन और लिख के भेजी,
तो जो नया वाला है उसमें पहले वाले में अंतर है ना, पहले वाला 100 लाइन का था, अब वाला कितने लाइन का है, 150 लाइन का। तो बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? तो चेंजेस क्या हो, चेंजेस जो परिवर्तन है कई तरह के हो सकते हैं। नंबर 1 एडिशन ऑफ न्यू कोड, ये भी हो सकता है। और एक ये हो सकता है, एक कोड टू मेक इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट जानते हो ना, इम्प्रूवमेंट मतलब किसी चीज को इम्प्रूव करना, मतलब और अच्छा करना। हमने कोड लिखा था, कोड में हमें जैसे मान लो कोई चीज थी, एप्लीकेशन में कोई फंक्शनैलिटी थी, कस्टमर कह रहा है इसको थोड़ा और क्या करो, इम्प्रूव करो, इसमें इम्प्रूवमेंट करो। तो तब भी तो कुछ चेंज करेगा ना, तब तो इम्प्रूवमेंट होगा। और एक और भी हो सकता है कि टेस्टर ने डिफेक्ट डाला, डेवलपर ने अपने सिस्टम पे क्या किया, उसको फिक्स किया। फिक्स करने में कुछ लाइनें इधर उधर की ना, तब भी तो क्या हुआ, कुछ चेंज हुआ। तो इसलिए लिख सकते हैं कोड टू फिक्स। जनरली 3 टाइप का ये तीनों जो चीज है, ये इनकी लिखती किसमें होती है, चेंजेस में। भाई इसी वजह से तो चेंज होगा। तो परिवर्तन क्या होगा, या तो कुछ नया लिखेगा, या तो कुछ पुराने को और इम्प्रूव करेगा, या तो कोई गलती होगी, कोई क्या करेगा, ठीक करेगा, जो भी करेगा। तो उसके बाद क्या होगा, चेंज होगा कि नहीं? जी सर। एडिशन ऑफ न्यू कोड है, तो कुछ हटा दे कोड तो भी चेंज होगा कि नहीं? बिल्कुल, अगर कुछ हटा दे तो उसको भी क्या बोलेंगे, चेंज ही। चेंज का मतलब, अगर हम कह रहे हैं आज हम तुमको एक कोड दें 100 लाइन का, और कल उस 100 लाइन का कोड तुमको दे दिया, मेरे अच्छा तुमको दे दिया तो क्या मेरे पास से खत्म हो गया? ये तो सिस्टम वाली चीजें कॉपी पेस्ट होती है, मेरे पास भी है, तुम्हारे पास भी है। और फिर हमने क्या किया, दूसरे दिन हमको समझ में आया, उसमें हमने 3 लाइनें क्या कर दी, हटा दी या जोड़ दी या कुछ कर दी। अब तुमको जो भी दिया है वो पहले से चेंज नहीं है। हम कहेंगे नया कोड ले लो, पुराना कोड रहने दो, ये नया कोड। अब उस नए कोड में क्या होगा, चेंज होगा। हो सकता है कुछ नया जुड़ गया उस चेंज में, हो सकता है कुछ पुराना इधर उधर कर दिया गया हो, या हो सकता है कोई गलती थी जिसे क्या कर दिया गया हो, ठीक कर दिया। लेकिन तीनों सूरतों में कोड में क्या हुआ, चेंज हुआ। कोड में चेंज हुआ। भाई कोड, एप्लीकेशन कैसे बनता है, कोड से ही तो बनता है। तो इसीलिए देखो क्या लिखा है, when there are changes in या लिख देते हैं एप्लीकेशन कोड, हाँ एप्लीकेशन कोड, then we are testing that change। जो चेंज हुआ है, जो परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन को हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। कैसे, अगर नया कोड, देन वी आर टेस्टिंग दैट चेंज। देखो नया कोड है तो नए कोड को टेस्ट करेंगे, जो इम्प्रूवमेंट है तो इम्प्रूवमेंट को टेस्ट करेंगे, अगर कुछ डिफेक्ट फिक्स होके आया है तो उसको टेस्ट करेंगे। लेकिन हम तो क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। इसलिए देखो व्हेन देयर आर चेंजेस इन एप्लीकेशन कोड, देन वी आर टेस्टिंग दैट चेंज। After that, we are testing other area of application। देख रहे हो क्या कर रहे हैं कि जो चेंज हुआ उसको तो टेस्ट करेंगे ही, इसके बाद एप्लीकेशन के और एरिया, जैसे मान लो चेंज आया ऐड टू कार्ट में, तो ऐड टू कार्ट तो हम चेंज टेस्ट करेंगे ही करेंगे। उसके बाद हम जो पेमेंट है, जहां चेंज नहीं आया है, वो तो अदर एरिया हो गया ना। पेमेंट पेज हो गया, प्रोडक्ट पेज हो गया, शिपिंग पेज हो गया, सर्च पेज हो गया, बहुत बहुत चीज है कि नहीं है। जैसे फ्लिपकार्ट की किसी चीज की बात करो, कोई एप्लीकेशन उठा के देखो, जहां चेंज आया, इसी तो क्या लिखा है, व्हेन देयर आर चेंजेस इन एप्लीकेशन कोड, देन वी आर टेस्टिंग दैट चेंज। जब किसी एप्लीकेशन में कुछ चेंज आता है तो हम उस चेंज को टेस्ट करते हैं, और उसके आफ्टर दैट, उसके बाद वी आर टेस्टिंग अदर एरिया ऑफ एप्लीकेशन, मतलब अदर चीजों को भी हम टेस्ट करते हैं। देन वी आर टेस्टिंग अदर एरिया ऑफ एप्लीकेशन टू मेक श्योर। सर इसमें रिग्रेशन टेस्टिंग में तो सर रीटेस्टिंग भी आ गया, उसमें टेस्ट कर रहे हैं ना। देखो रीटेस्टिंग तो हो गई, देखो व्हेन देयर आर, देखो ये अगर सिर्फ एक मिनट,
ये देखो, रीटेस्टिंग क्या है? व्हेन देयर आर चेंजेस, चेंजेस भी कैसा? व्हेन देयर आर, लिख दें defect fixes in application code, then we are testing that defect to make sure, मतलब ये निश्चित करने के लिए, to make sure that defect is fixed or not. That is retesting. ठीक है? अब देखो, रिग्रेशन टेस्टिंग की जब पूरी परिभाषा बताओगे तो उसमें तुमको नाम लेना पड़ेगा किसका? चेंज का। देखो रीटेस्टिंग, जैसे मान लो हमने तुमको कोड दिया टेस्ट करने को, जैसे हमने पहले 100 लाइन का कोड दिया, फिर उसमें 50 लाइन और जोड़ दी, कुछ नया बना दिया और तुमको अब टेस्ट करने को दिया, तो अब तुम नहीं बोलोगे रीटेस्टिंग कर रहे हैं। रीटेस्टिंग देखो तब होती है जब रीटेस्टिंग मतलब उस चीज को पहले तुम टेस्ट कर चुके हो, फिर तुमने उसमें क्या डाला? डिफेक्ट डाला, हमने उसको फिक्स किया, तुमको दोबारा दिया, अब तुम क्या करोगे? रीटेस्टिंग। इसलिए तो क्या लिखा है हमने यहाँ पे? ये हमने नहीं लिखा व्हेन देयर आर चेंजेस, हमने लिखा है व्हेन देयर आर डिफेक्ट फिक्सेस इन एप्लीकेशन कोड, देन वी आर टेस्टिंग दैट डिफेक्ट, कि भैया उसको हम टेस्ट करते हैं टू मेक श्योर दैट डिफेक्ट इज फिक्स्ड और नॉट, दैट इज रीटेस्टिंग। अब रिग्रेशन की परिभाषा लिखना है तो क्या? व्हेन देयर आर चेंजेस इन एप्लीकेशन। अब चेंजेस कई तरह के हो सकते हैं, एडिशन ऑफ कोड भी हो सकता है, कोड टू मेक इम्प्रूवमेंट हो सकता है, कोड टू फिक्स हो सकता है, तीनों में से कुछ भी हो, कुछ भी, ये तीनों चीजें कोड में चेंज पैदा करेंगे। ये रीटेस्टिंग भी जब करते हैं तो चेंज होता है, लेकिन तब जो चेंज होता है वो कौन सा चेंज होता है? सिर्फ कोड टू फिक्स डिफेक्ट। So when there are changes in application code, then we are testing that change. After that, we are testing other area. other area और लिख दें क्या? फीचर्स और फंक्शनैलिटी, तीनों चीज बोल सकते हो। अदर एरिया बोलो या अदर फीचर बोलो या अदर फंक्शनैलिटी बोलो, तो ये क्या है? टू मेक श्योर दैट दीज चेंजेस आर नॉट impacted due to changes. That is called regression testing. देखे जैसे पूरा when there are changes in application में जब चेंजेस होते हैं then we are testing that change, ठीक है। और आप ये फिर after that we are testing other area or features or functionality of application to make sure that these changes, मतलब इन changes में these changes are not these changes are not impacting, या ये लिख देते हैं impacting application, एक वर्ड और इंग्लिश का एडवर्स का मतलब होता है बुरा प्रभाव। एडवर्स इम्पैक्ट का मतलब होता है क्या? बुरा प्रभाव। तो वही है, देखो क्या, when there are changes in application code then we are testing that change, after that we are testing other area or features or functionality of application to make sure that, तुम्हें मतलब ये निश्चित करने के लिए these changes मतलब इन changes में और these changes are not impacting, हाँ कि इन changes का application पे प्रभाव कैसा ना हो, एडवर्स ना हो, बुरा प्रभाव ना हो। बुरा प्रभाव का मतलब क्या है? ऐसा तो नहीं कि ये चीज बना दी
और जिसकी वजह से दूसरी चीज क्या हो गई, अब खराब। कोई फंक्शन और नहीं था। बिल्कुल, these changes are not impacting application adversely. That is called regression. एकदम यही रिप्लाई थोड़ा सा मिनिमाइज करिए। एकदम नहीं मिनिमाइज करना। पहली बात तो दिमाग में रखिए, आपको सबसे बड़ी चीज दिमाग में ये रखना है, आपको कोई भी ऐसी डिफिनीशन नहीं बोलनी है जो किसी किताब में या इंटरनेट पे लिखी हो। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आपको याद बिल्कुल नहीं करना है। मतलब देखो, सिंपल सी बात है, अगर कोई काम करता है, जो काम कर रहा होता है, तो उसके पास, हमारे पास ये टाइम नहीं है कि हम पढ़ें और हम रटें। ये वो वही आदमी कर सकता है जो पढ़ा हो। हम लोग के पास ना ये टाइम है, ना हम पढ़ते तो, और न तो हम लोग जो भी हमसे पूछा जाता है वो चीज हम उसी हमें हमारे पास उसकी क्या होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। हाँ, और समझ के हिसाब से उस समय हम तुरंत बोलते हैं। तो वहां पे कभी भी हम ऐसा नहीं बोलेंगे कुछ बुकिश हो या 1 लाइन में हो जाए या 2 लाइन में हो जाए ना। हम तो मतलब उसी समय हमसे पूछा गया, हमको पता है, जैसे इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बारे में कि जब एप्लीकेशन में चेंजेस होते हैं तो उन चेंजेस को टेस्ट करते हैं। उसके बाद उन चेंजेस की वजह से दूसरे हिस्से एप्लीकेशन के प्रभावित न हो गए हों, इसलिए दूसरे हिस्सों को भी क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। और यही टेस्टिंग क्या कही जाती है। अभी अगली बार लिखेंगे तो कुछ और लिखेंगे। अगर तुम हमसे कहोगे कल यही लिखने के लिए, अगर हम कल यही लिखना शुरू करेंगे तो देखोगे कुछ अच्छा क्या होंगे, इधर करेंगे, लेकिन दोनों हर केस में उसका मतलब क्या होगा, सही होगा। तो तुमको भी इसी पे फोकस करना। आपको याद नहीं करना है, याद रख लो, याद कर भी नहीं सकते, याद कहाँ से करोगे। और बहुत ज्यादा किताबी बोलने लगोगे तो सामने वाला समझ जाएगा इसे रटा हुआ है। सर जो ये चेंजेस के तीसरी लाइन पे लिखे हैं, हाँ। थोड़ा वो करिए नीचे एकदम एडिशनल न्यू कोड टू मेक इंप्रूवमेंट, और एक और ये कोड टू फिक्स डिफेक्ट, ये भी तो चेंज ही है। बिल्कुल है। तो ये जब चीज जब चेंज है तो सर ये इंक्लूड तो हो गया रिग्रेशन में ना। कौन? जैसे वहां पे बोल रहे हैं व्हेन देयर आर चेंज इन एप्लीकेशन, हाँ, तो उसमें कोड टू फिक्स डिफेक्ट भी उसमें आ गया। हाँ बिल्कुल आ गया। और मतलब वो देखो, व्हेन देयर आर चेंजेस इन एप्लीकेशन में जब क्या हुए चेंजेस की वजह इन तीनों में से कुछ भी हो सकती है। सर मेरे कहने का मतलब ये है जो तीसरा कोड टू फिक्स डिफेक्ट वो भी रीटेस्टिंग में भी अप्लाई कर। बिल्कुल। जैसे तुम देखो, रीटेस्टिंग और रिग्रेशन टेस्टिंग जब तुमसे पूछेगा तो थोड़ा सा ये कंसेप्ट क्या होता है, कंफ्यूजिंग। इसीलिए जब रिग्रेशन की बात करेगा तब भी तुम्हें ये बोलना पड़ेगा कि जब एप्लीकेशन में टेस्ट, भाई जैसे पूछेगा रिग्रेशन की परिभाषा बताओ, या तो ये बोलो भाई तुमको बताना है ना कि चेंज के बाद जो चीज चेंज हुई है उसके अलावा और दूसरी चीजें भी हम टेस्ट करते हैं, तभी तो रिग्रेशन है। तो भाई ये हमेशा बोलोगे कि व्हेन देयर आर चेंजेस इन एप्लीकेशन कोड, या सिर्फ इतना बोल दोगे चेंजेस इन एप्लीकेशन, देन वी आर टेस्टिंग दैट चेंज है, ये बताओगे, मतलब उसके बाद हम उसको टेस्ट करते हैं। और फिर आफ्टर दैट we are testing other functionality features or area of application to make sure that these changes are not impacting application adversely, कि ये चेंजेस एप्लीकेशन के ऊपर कोई बुरा असर तो नहीं डाल रहे हैं जिसकी वजह से जो चीजें पहले सही थी वो अब काम, ये भी लिख दे रहे हैं, are not impacting it application adversely, that अब ये भी लाइन लग, that all ठीक है। फंक्शनैलिटी, भाई बुरे असर का क्या मतलब है? बुरे असर का मतलब यही है कि जो ऑलरेडी वर्किंग थी, जो पहले से चीजें चल रही थी, वो तो डिस्टर्ब नहीं हो गई। या ये भी लिख सकते हो, ये मत टू मेक श्योर दैट, ये हटा दो, टू मेक श्योर दैट changes disturbed
दी ऑलरेडी वर्किंग फंक्शनैलिटी। मतलब जो चीज काम कर रही थी ऐसा तो नहीं उसको डिस्टर्ब कर दिया इस चेंज ने, और वो चेंज तीनों में से कुछ भी हो सकता है। क्या करो? कोड टू फिक्स डिफेक्ट डेवलपर, जैसे जब तुम डिफेक्ट डालते हो बता देते हो तो डेवलपर अपने सिस्टम पे क्या करता है, कोड करता है ना, उसको फिक्स करने के लिए कुछ लाइन इधर उधर करता है या कुछ चीज चेंज करता है या कुछ जोड़ता है कुछ घटाता है, उसी को बोलेंगे क्या, कोड टू फिक्स डिफेक्ट। कि कोड करता है हाँ फिक्स करने के लिए। जो 100 है पूरे में 100 है, तो जो 10 निकाल के डिफेक्ट वो रीटेस्टिंग में जाएगा। हाँ और जो 90 बचा है बैक वाला वो वो रिग्रेशन। हाँ बिल्कुल 90 ही जाएगा कि रीटेस्टिंग करने के बाद 100 ही जाएगा। सभी रिग्रेशन करने के लिए नहीं, जब रिग्रेशन करोगे तो क्यों करोगे 10 को 10 को क्यों करोगे, कर तो लिए। इसका मतलब ये एकदम 10 को फिक्स करेंगे तब ना रिग्रेशन करेंगे हम लोग। और क्या, जैसे मान लो हमने टेस्टिंग हमको टेस्ट करने के लिए मिली चीजें और हमने क्या किया 100 चीजें टेस्ट की, पहले तो 100 चीजें टेस्ट करेंगे, 10 डिफेक्ट मिले हमने बता दिए, अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अब जब वो क्या करेगा, वो फिक्स करके भेजेगा, अपलोड करेगा कोड टेस्टिंग सर्वर पे। अब हम क्या करेंगे, पहले वो 10 चीज टेस्ट करेंगे और फिर बाकी बची हुई 90 चीजें भी टेस्ट करेंगे। वही 90 चीजों को टेस्ट करना रिग्रेशन टेस्टिंग बोल दिया जाएगा और वही 10 चीज को टेस्ट करना क्या बोल दिया जाएगा, रीटेस्टिंग बोल दिया जाएगा। बिल्कुल, रिग्रेशन का मतलब उन 90 को टेस्ट करना, उन 10 को नहीं, उन 10 को टेस्ट करना मतलब क्या, रिग्रेशन सॉरी रीटेस्टिंग। पूरा मिला दिया तो 90 भी 10 भी सब मिला दिया जाए तो नहीं, जैसे मान लो हमने 10 फिक्स, हाँ मान लो हो गया 10 फिक्स कर दिया, हमने डिफेक्ट डाल दिया, उसने फिक्स कर दिया, हमने टेस्ट कर दिया, हमने कहा सही है। अब इसके बाद कोड कहाँ चला गया, सर्वर पे और प्रोडक्शन सर्वर पे। अब कस्टमर भाई टेस्टिंग सर्वर पे हमने ओके कर दिया तो कहाँ चला गया, प्रोडक्शन सर्वर पे। कस्टमर क्या करने लगा, यूज करने लगा। अब ऐसे काम थोड़ी ना खत्म हो गया काम। अब जो डेवलपर होगा नया चीज बनाना शुरू किया, तो उसने पहले मान लो 500 लाइन का कोड लिखा था, अब नई चीज के लिए फिर जो 3 हफ्ते का समय मिला उसको, 3 हफ्ते में उसने क्या किया, फिर उसने उसमें 200 लाइन का कोड और लिखा डेवलप करने के लिए। और तुम जो चीज भाई वो कहाँ से हो रहा था, रिक्वायरमेंट थी ना, उसी रिक्वायरमेंट को बनाने के लिए उसने कोड लिखा। उस नई रिक्वायरमेंट के लिए तुमने नए क्या लिखे, टेस्ट केस लिखे। अब देखो तुम्हारे पास कितने टेस्ट का, मान लो 50 टेस्ट केस तुमने और लिखे। अब वो बना के जब देगा, अब वो जो तुम्हें बना के देगा, तो पहले जो नई चीज बन के आई जिसके लिए तुमने 50 टेस्ट केस लिखे हैं, सबसे पहले उन 50 को टेस्ट करो। उसमें डिफेक्ट मिलेगा तो डेवलपर को बताओगे, वो उसको भी फिक्स करेगा, फिर तुम्हारे पास भेजेगा। मान लो 50 को तुमने टेस्ट किया, 5 गलतियां तुमने ढूंढ दी, तो वो 5 चीजें फिर से डेवलपर क्या करेगा, बनाएगा लोकल पे। बनाने के बाद फिर से टेस्टिंग सर्वर पे डालेगा और डालने के बाद कहेगा अब टेस्टिंग करो। तो अब 5 की करोगे रीटेस्टिंग, कितनों की, 5 की। बचे टोटल कितने हैं, 145, क्योंकि पहले 100 टेस्ट केस थे, बाद में 50 और बने, 150 हो गए थे। उनमें 5 गलतियां थी, वो सही किए तो 5 को रीटेस्टिंग की, और बचा 145 का क्या करोगे, रिग्रेशन। तो हम बता रहे थे कि रिग्रेशन टेस्ट केसेस, रिग्रेशन टेस्टिंग समय के हिसाब से बढ़ती जाएगी। आज के 6 महीने बाद या 1 साल बाद की बात करोगे तब भी बन के तो आएगा नया थोड़ा सा ही, लेकिन 1 साल बाद टेस्ट केस पहली बार में, जैसे पहले 3 हफ्ते में 100 टेस्ट केस थे, अगले 3 हफ्ते में 50 और जुड़ गए, अगले 3 हफ्ते में 70 और जुड़ गए, धीरे धीरे साल भर बाद कितने टेस्ट केस हो गए, 700 टेस्ट केस हो गए। अब नई चीज बन के आई, कुछ नई चीज के लिए तुमने मान लो 70 टेस्ट केस और लिखे, तो तुम्हें वो 70 चलाने हैं, 70 में डिफेक्ट आएंगे, डालोगे, फिर वो फिक्स करके भेजेगा, वो उसकी क्या करोगे, रीटेस्टिंग। लेकिन रिग्रेशन कितना करोगे, 700 जो पहले से बना हुआ है वो भी, और जो इसमें मान लो 70 में से मान लो 10 गलतियां थी, 60 सही था, तो मतलब क्या 760 का होगा रिग्रेशन और 10 का होगा रीटेस्टिंग। रीटेस्टिंग जो होगी, रिग्रेशन का मतलब यही है कि कुछ भी एप्लीकेशन में चेंज होगा तो तुमको पूरा एप्लीकेशन फिर से टेस्ट करना, ये मेक श्योर करने के लिए कि इस चेंज ने पहले से चलती हुई चीजों को बिगाड़ा तो नहीं। और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रिग्रेशन के टेस्ट केसेस भी बढ़ते जाएंगे। एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा 2000 टेस्ट केस हो जाएंगे,
सर डेवलपर जब मर्ज करते हैं सब कोडिंग को तो मर्ज करने के बाद चेक करते हैं कि मर्ज करने के बाद भी अब देखो वो लोग भी अपने हिसाब से तो चीजें टेस्ट करते हैं, लेकिन हमें उससे लेना देना नहीं है, लेकिन करते तो हैं भाई। कोई भी कोई चीज देगा तो अपने हिसाब से एक बार क्या करते हैं, संतुष्ट होकर तब देगा ना। तो उनका भी एक सर्वर होगा। हो, हाँ भाई, हो भी सकता, होगा भी। वैसे लोकल सर्वर होगा और सर्वर होंगे, वो अलग चीज है। अभी तो बस मान के चलो कितने सर्वर है मेनली, दो। एक है तुम्हारा कौन सा टेस्टिंग सर्वर और एक प्रोडक्शन सर्वर। तुमको टेस्टिंग सर्वर से मतलब है वो और कोई सर्वर है या नहीं है, उस पे वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लोकल पे क्या कर रहा है, उससे तुम्हें मतलब नहीं है। तुम्हें तो बस इतने से मतलब है जब वो कहेगा कि चीज हमने डाल दी है टेस्टिंग सर्वर पे, तुम कहोगे अच्छा हम टेस्टिंग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यूआरएल सर कोई दूसरा पर्टिकुलर पर्सन एक्सेस कर सकता है। देखो एक चीज ये देखो, ये जो यूआरएल है ये तो दुनिया के लिए बना है, इसे तो दुनिया यूज कर सकती है, लेकिन इस यूआरएल को तुम खोल नहीं सकते। तुम खोल के देखो यूआरएल नहीं खुलेगा, ये यूआरएल खुलेगा नहीं, क्योंकि ये तुम्हारे काम का नहीं है, ये सिर्फ किसके काम का है, कंपनी टेस्टर्स के काम का। टेस्टिंग सर्वर देखो, और टेस्टिंग सर्वर को दुनिया यूज नहीं कर पाई। तुम किसको यूज करोगे, दुनिया क्या यूज करती है, तुम क्या फ्लिपकार्ट का हमेशा यूआरएल डाले, यही ना flipkart.com, ये किसका यूआरएल है, प्रोडक्शन सर्वर। और ये किसका यूआरएल है, टेस्टिंग सर्वर। अगर वो टेस्ट सर्वर को इंटरनेट पे डालकर सर्च करके क्या दिखाएगा, नहीं दिखाएगा, नहीं। देखो अगर दिख गया मान लो दिख गया, जैसे देखो टेस्टिंग सर्वर पे क्या है, जो चीज नई बन रही है वही है ना, और अभी दुनिया के लिए डाली नहीं है। अब मान लो एक अमेजन कंपनी है, फ्लिपकार्ट कंपनी है, सब एक दूसरे से अपनी चीजें छुपा के रखते हैं ना यार। हम बना ही रहे हैं, तब से तुम जान जाओ हम क्या बना रहे हैं, और तुम हमसे जल्दी बना के चीज लॉन्च कर दोगे तो हमें नुकसान नहीं हो रहेगा। जैसे तुम ही सोचो, जैसे गाड़ियां बनती हैं, जब तक गाड़ी मार्केट में नहीं उतरती, अगर गाड़ी कभी टेस्टिंग भी होती है सड़क पे भी, तो तुम देखोगे उसके ऊपर पूरा कवर चढ़ा देंगे, क्योंकि उसका मॉडल या उसका कलर या उसका चीजें कोई दूसरी कंपनी देखने ना पाए। हाँ, छुपा के रखते हैं भाई। जैसे एक गाड़ी बन रही होगी, गाड़ी टेस्ट होगी जगह जगह ना, लेकिन जब तक टेस्ट होती रहेगी तब तक उसके ऊपर कवर सवर लगा के रखेंगे कि जिससे कोई दुनिया में फोटो खींचे भी तो वो समझ में नहीं आया कि मॉडल क्या है, अंदर कैसा है। सिर्फ इसीलिए कि लोग तब जाने जब हम उसको लॉन्च करें, क्योंकि लॉन्च करने के पहले लोग जान गए तब। भाई लॉन्च कब होगा, जब चीज कहां पहुंचेगी, प्रोडक्शन सर्वर पे, दुनिया के लिए ना। प्रोडक्शन सर्वर से 10 दिन पहले तो कोड कहां था, टेस्टिंग सर्वर। इसको कोई नहीं देख सकता, इसको सिर्फ कंपनी के लोग ही देख सकते हैं, बाहर की दुनिया देख नहीं सकते। अगर बाहर की दुनिया देखेगी तो पता चला इनके लॉन्च करने से पहले कोई चीज ऐसी बना के डाल देगा, फिर तो इनका सारा प्लान क्या हो जाएगा, चौपट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसलिए हर बिजनेस में एक क्या होती है, सिक्रेसी मेंटेन करनी पड़ती है ना। तो ये दुनिया यूज नहीं कर सकती, इसको सिर्फ वही यूज कर पाएंगे जो फ्लिपकार्ट के अंदर काम कर रहे हैं, जिनको फ्लिपकार्ट ने ये अधिकार दे रखा होगा, उनके सिस्टम पे यही खोलेंगे वो लोग तो चलेगा। लेकिन तुम अपने सिस्टम खोलने की कोशिश करोगे तो चलेगा नहीं, और चलना चाहिए भी नहीं। तुमको तो मतलब किससे है, प्रोडक्शन सर्वर से। कस्टमर हो ना तुम, हजारों लाखों करोड़ों लोग क्या हो, कस्टमर हो ना तुम लोग। इसको यूज करोगे, तुम लोग इसको यूज नहीं करोगे। इसको यूज कौन करेगा, टेस्टर लोग। इसी पे टेस्टिंग करेंगे। अगर यहाँ से जब वो लोग कह देंगे टेस्टिंग सर्वर पे सब ओके है, तो वही कोड टेस्टिंग सर्वर वाला उठा के प्रोडक्शन सर्वर पे डाल दिया जाएगा। और जब डाल दिया जाएगा तब पूरी दुनिया लोग यूज करो, तो समझ लो चीज क्या हो गई, लॉन्च हो गई या रिलीज हो गई। क्या हो गई, रिलीज हो गई। अब रिलीज हो गया है, कस्टमर यूज कर सकते। ठीक है, तो क्लियर है ये। तो आज इतना ही रखते हैं, जरा आपस में डिस्कशन करो इस चीज को लेके, तो अभी फिर इसके बाद इसके बारे में और बताते हैं। जरा एक दिमाग में एक चलना चाहिए ना कि एग्जैक्टली क्या होता होगा। ठीक है, अब जरा सारी चीजों को जोड़ के देखो। हम तो कहेंगे एक फिगर सा बनाओ जहां पे रिक्वायरमेंट से लेके सारी चीजों का उसके बारे में भी मेंशन हो,
प्लस इसके बाद एक फिगर सा एरो बना बना के, पहले रिक्वायरमेंट, फिर ये रिक्वायरमेंट में ये होगा, हाँ कि ये होगा, इधर ये डेवलपमेंट करेगा, इधर ये टेस्टिंग करेगा, ये जैसे हम बनाए थे वैसा बनाओ। और साथ में अब उसमें ये भी डालो कि उसके बाद कोड कहाँ जाएगा, टेस्टिंग सर्वर पे, फिर उसे टेस्टिंग किया जाएगा। फिर क्या किया जाएगा, टेस्टिंग करेंगे तो भाई टेस्टिंग क्या करेंगे, जो चीज नई बन के आई होगी उसकी करेंगे, या जो डिफेक्ट फिक्स हो के आया होगा उसका करेंगे, या फिर जो इम्प्रूवमेंट हुआ होगा उसका करेंगे, तो उसकी टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग सब तो मतलब पूरी चीज एक बार सब, हाँ सारी चीजों को जरा आप जोड़ो, ठीक है, और जरा आपस में एक बार क्या करो, डिस्कस करो, कल फिर देखते हैं, ठीक है।